रेत के तूफान, खुश्क हवाएं और प्यास से तड़पते चेहरे। ये है चोलिस्तान की कहानी। मगर उन वीरानों में भी एक उम्मीद की किरण चमकी। इस किरण का नाम था शहबाज बहावलपुरी। शहबाज एक नौजवान था जो बहावलपुर के करीब एक गांव में पला बढ़ा। इसने बचपन से ही चोलिस्तान के दुख दर्द को महसूस किया। पानी की कमी, तालीम की महरूमी और बीमारियों का राज इसने अपनी आंखों से देखा। जहां दूसरे नौजवान शहरों की तरफ भागते, शहबाज ने अपनी मिट्टी से रिश्ता जोड़ा। इसका ख्वाब था कि चोलिस्तान को बुनियादी सहूलियात मिले। वो कहता था, अगर चोलिस्तान के बच्चे प्यासे सोएं तो हमारी तरक्की का कोई मतलब नहीं। शहबाज ने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर चोलिस्तान के लिए आवाज़ उठाई। इसने एनजीओ से मदद मांगी, हुकूमती इदारों से बात की और सोशल मीडिया पर लोगों को जगाया। शुरू में लोग हंसे, मगर उसकी लगन ने सबको खामोश कर दिया। इसने पहला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपने गांव में लगवाया। सैकड़ों लोगों को साफ पानी मिला। फिर इसने ऊंट पर मोबाइल स्कूल शुरू किया। ये स्कूल गांव-गांव जाता और बच्चों को पढ़ाता। एक बार शदीद गर्मी पड़ी। दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच गया। शहबाज अपनी टीम के साथ पानी, पंखे और दवाई लेकर पहुंचा। लोगों ने इसे चोलिस्तान का मसीहा कहना शुरू कर दिया। शहबाज बहावलपुरी अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो चोलिस्तान के लोगों की उम्मीद बन गया। वो कहता है, मेरी कामयाबी किसी प्यासे के लबों पर मुस्कुराहट है, किसी बच्चे के हाथ में किताब है। चोलिस्तान में आज भी मुश्किलें हैं, मगर शहबाज जैसे नौजवानों की वजह से उम्मीद जिंदा है। वो नौजवान जो रेत में फूल खुलाने का यकीन रखता है, वही शहबाज बहावलपुरी, चोलिस्तान का मसीहा। उन्वान: शहबाज बहावलपुरी पाकिस्तान का एनिमेटेड हीरो। एक खूबसूरत, धूप से चमकता हुआ दिन था। बहावलपुर के कला दरावल के पास एक नौजवान खड़ा कैमरा संभाले बोल रहा था, हेलो दुनिया, मैं हूँ शहबाज बहावलपुरी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाहती हीरो। शहबाज बहावलपुरी एक एनिमेटेड नौजवान है। ये हंसता मुस्कुराता, हमेशा कैमरा और बैग लिए मुल्क भर के हुसैन मकामात की तरफ निकल पड़ता है। इसके पास एक खास उड़ने वाला ड्रोन दोस्त भी है जिसका नाम चेक है। चेक हर जगह तस्वीरें लेता है और शहबाज को हवा में उड़ा कर ले जाता है। शहबाज हर कस्त में पाकिस्तान के एक नए इलाके का सफर करता है। वो नाजरीन को पहाड़ों, झीलों, सहराओं, जंगलात और शहरों की खूबसूरती दिखाता है। वो कहता है, पाकिस्तान सिर्फ जगहों का नाम नहीं, ये कहानियों, लोगों और ख्वाबों का मुल्क है। एक बार वो हुंजा की वादी में जाता है, जहाँ बर्फानी चीता नजर आता है। चेक खौफजदा होता है, लेकिन शहबाज कहता है, डरो नहीं, हम सिर्फ मेहमान हैं, कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी वो बलूचिस्तान के नीले पानियों पर कश्ती चलाता है, कभी लाहौर की तारीखी गलियों में कला देखने जाता है और कभी सिंध के सूफी मेले में नाचते बच्चों के साथ झूमता है। शहबाज हर जगह जाते हुए बच्चों और बड़ों को पाकिस्तान से मोहब्बत और सफाई का पैगाम भी देता है। इसका नारा होता है, सियाहत करो, पाकिस्तान से प्यार करो। एक दिन एनिमेटेड वजीर आजम का किरदार शहबाज को बुलाता है और कहता है, शहबाज, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा मुल्क खूबसूरत है, मेहमान नवाज है और जिंदा दिल है। तुम्हें पाकिस्तान का सियाहती हीरो ही बनाया जाता है। फिर शहबाज एक नया मिशन लेता है। वो बच्चों को सियाहत की तालीम देता है, छोटे होटलों में काम करने वाले लड़कों को गाइड बनने की तरबियत देता है और पहाड़ी गांव में एक साफ सुथरा कैंपिंग एरिया बनाता है। किस्त के आखिर में वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं हूँ शहबाज बहावलपुरी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की सैर नहीं करवाता, मैं तुम्हें पाकिस्तान से प्यार करना सिखाता हूँ। अगली किस्त में चलेंगे सवात की बर्फीली वादियों की तरफ। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।
چولستان کے ایک خوبصورت گاؤں میں رہنے والا ایک لڑکا شہباز بہاولپوری آج بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی وہ تیار ہو گیا، سفید شلوار قمیض اور گلے میں ایک ثقافتی رومال، اور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ آج عید الاضحیٰ تھی، قربانی، خلوص اور محبت کا دن۔ نماز کے بعد شہباز بہاولپوری نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، سب مسلمانوں کو عید کی خوشیاں عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، اور جو دور ہیں انہیں اپنوں سے ملا دے، آمین ثم آمین۔ نماز کے بعد وہ اپنے ابا جان کے ساتھ قربانی میں مدد کرنے لگا۔ اس نے جانور کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، پانی پلایا اور کہا، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں بھی دل سے خلوص سے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر شہباز بہاولپوری نے گوشت کے 3 حصے کیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے رکھا۔ خود اپنے ہاتھوں سے اس نے تھیلے لے کر قریبی مزدوروں اور یتیم بچوں کو گوشت بانٹا۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر شہباز بہاولپوری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آخر میں شہباز بہاولپوری نے سب کو پیار بھرے انداز میں کہا، عید الاضحیٰ کا اصل مطلب محبت، قربانی اور سب کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہے۔ آپ سب کو شہباز بہاولپوری کی طرف سے عید مبارک۔ دعا ہے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ گاؤں کی فضا عید مبارک کی آواز سے گونج اٹھی، اور شہباز بہاولپوری کی مسکراہٹ سب کے دل جیت گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، اینڈ فالو اس آلویز اینڈ فار ایور۔ اسٹے بلیسڈ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔